राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर। और आज का मेरा टॉपिक है नेकी कर और दरिया में डाल। मेरे गुरु कहते हैं कि दरिया में डाल यहाँ तक कहावत नहीं है, ये कहावत थोड़ी और आगे जाती है और इसमें आगे के शब्द हैं नेकी कर दरिया में डाल, बेफिक्र हो जाओ, वो आपको कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में मिलेगा। अब रेगिस्तान में ये कैसे मिलेगा, कौन देगा, कब देगा, हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं आज। तो वीडियो की शुरुआत से पहले सबसे पहले तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आप भी अपना एक अच्छा सा कर्म बना सकते हैं वीडियो को शेयर करके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब मैं आपको अच्छी बातें बता रही हूँ, अगर आपको मेरी बातें दिल को छूती है और आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छी नॉलेज वो भी अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन को बेहतरीन बना सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताती हूँ नेकी करो दरिया में डाल, उसका हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा। तो जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे से किसी ने पैसे उधार लिए, मैंने उसे पैसे दे दिए, मैंने उसे पैसे देकर मैं भूल गई कि मैंने इसे पैसे दिए थे। जब उसके पास हो गया वो दे देगा, मैं टेंशन मुक्त हूँ, मैंने अपना कर्म किया, किसी की मदद करने का मैंने कर दी। अब होगा क्या, जब मुझे पैसे की जरूरत होगी ना, तो भगवान मेरे लिए रास्ता खोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी की मदद की है तो प्रभु मेरी मदद करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसे मैंने दिया था मुझे उसी से वापस मिलेगा। ये जो हमारी सोच है ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि अगर हम उससे मांगे तो वो तो हमें उतना ही देगा जितना हमने दिया है, लेकिन प्रभु ने हो सकता है हमारे लिए किसी और को बिठा रखा हो। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं ना, हमें हर कर्म का 1000 गुना होकर मिलता है। अगर हमने किसी की मदद 10 रुपये से की है, तो वो 10 रुपये कहीं से घूम कर हमारे पास होकर वो 100, 200, 400, 500 कितना भी हो सकता है, 1000 होकर वापस आ सकता है। लेकिन वो हमारे देने के भाव, हमारे अंदर क्या इंटेंशन है उस समय, हम किस इरादे से दे रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक इंसान करता क्या है, जब उससे कोई मदद मांगता है तो वो जो पैसा देता है ना, तो एक तो वो खुश होकर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज मेरे पास है तो भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं उसकी मदद करूं। पैसे को देने से पहले वो पैसे को देखकर बोलता है कि धन्यवाद भगवान, धन्यवाद इस पैसे के लिए कि ये मेरे पास है और मैं दूसरे इंसान की मदद कर पा रहा हूँ। प्रभु ये पैसा जाए, उसके घर में खुशियाँ लेकर आए, अबंडस लेकर आए, और जिस काम के लिए मैं उसे पैसा दे रहा हूँ वो काम भी उसका सफल हो। एक तो ये तरीका है इंसान को पैसे देने का। और दूसरा तरीका, किसी ने पैसा मांगा, अब इसको देना पड़ेगा, अब नहीं देंगे तो कहेंगे देंगे, दे नहीं रहे। अब लोगों को पता चल जाता है इसके पास पैसा है तो मांगने चले आते हैं। अब पता नहीं वापस देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे, पूरा देंगे कि भी नहीं देंगे, पता नहीं क्या क्या सोचता है। और देने से पहले पैसे को देखकर बार बार कहता है दूं या ना दूं। अब ये पैसा तो वापस नहीं आएगा। एक पैसा देना होता है इस इंटेंशन के साथ, एक डर के साथ, एक चिंता के साथ, एक भय के साथ। जो हम इस तरीके से पैसे देते हैं ना, डर, भय, चिंता के साथ, तो आप ही सोचिए कि आपका कर्म कैसा बनेगा। और एक पहले वाला कि हम इतनी खुशी से पैसा देते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमें किसी की मदद करने के काबिल बनाया, उसके लिए धन्यवाद। और ये अगर पैसे में ये इंटेंशन डाल के देते कि प्रभु ये मेरा पैसा उसके घर में जाए, उसके घर में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, जिस काम के लिए कर रहा है वो उस काम में सफल हो, उसे सफलता मिले, तो वो पैसा तो हमारे पास अगर 100 देंगे ना, तो वो पक्का 1000 होकर ही आएगा, आए चाहे वो किसी माध्यम से। ये जरूरी नहीं है कि जिस इंसान को हमने दिया है उसी से आया हो सकता है जिस समय हमें उस पैसे की जरूरत हो और हमने जिसे दिया है उसके पास पैसा ना हो, हम मांगे उससे और वो उसकी स्थिति उस समय इतनी कमजोर हो कि वो उस पैसे को देने के लायक ना हो। तो कर्ज करके किसी को दुख देकर पैसा लेने से अच्छा है कोई बात नहीं, आप प्रभु को बोलिए, आपने कर्म किया है, आपको मदद मिलेगी, और मिलेगी उससे जो आपको चलकर पैसा देगा, और आपको जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि आपने कर्म किया है तो आपको फल तो मिलेगा, फल पक्का है, जो आपकी डायरी में लिखा गया आपको मिलेगा। जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जिस गोले पर रह रहे हैं, इंसान बदल सकता है, इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान चोरी कर सकता है, इंसान मतलब लिया हो पैसा देने से मुकर सकता है, लेकिन हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के जो नियम है ना, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती, ना कर्मों में होगी, ना विचारों में, ना भावनाओं में। जिस भावना से, जिस विचार से, जिस एहसास से हम देंगे ना, वो उसी हिसाब से लौट कर वापिस आएगा। जितना दिया है ना, अगर अच्छे भावनाओं से देंगे तो वो 1000 गुना होकर आएगा। अगर किसी को घृणा की भावना से दिया है, पर दिया है, मदद की है, तो आएगा वो जितना दिया है उतना ही आएगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको किसी को पैसा देना पड़े ना, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने द मैजिक बुक की प्रैक्टिस में भी सीखा है कि प्रैक्टिस में हमें, जब मैजिक बुक में मनी के जो चैप्टर आता है उसमें जो प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, उसमें यही कहा जाता है कि आप जब पैसा किसी को दो तो उस पैसे को 2 सेकंड के लिए देखकर उसको इतनी दुआओं के साथ पैसा दो, कहो कि ये पैसा उसके घर में जाके अबंडस लेके आए, खुशियाँ लेकर आए। ऐसी अच्छी नीयत से दिया हुआ पैसा हमारे पास हमेशा 1000 गुना होकर आता है।
तो हमेशा जब भी किसी की मदद करें तो दिल खोल के मदद करें, क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जब आप किसी को दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसका बार बार किसी को बताना मत। बताकर आप लोगों की वाहवाही में अपने उस पुण्य को खत्म भी कर लेंगे, फिर कहीं आके मेरी वीडियो पे मैसेज करें कि मैंने तो उसे पैसे दिए थे, उसने मेरे वापस नहीं दिए, मुझे मदद की जरूरत थी तो मेरी तो मदद किसी ने की नहीं, प्रभु ने मेरे इस कर्म में मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वो बुजुर्ग लोग कहते थे ना, एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि क्या दान किया है, क्या पुण्य किया। अगर वो पूछे भी ना तो उसे कहो नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। ये बात भी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कहीं आप थोड़े दिन बाद मेरी वीडियो पर आकर ही मुझे ही वापस कहें कि हमें पैसा वापस नहीं मिला। तो मैंने आपको बता दिया है कि पैसा देना कैसे है, किस नीयत से देना है, और देने के बाद निश्चित हो जाओ कि मेरा कर्म हो गया। अब कर्म प्रभु जाने, उसका फल प्रभु जाने, कब क्या होना है सब प्रभु के जाने। मैंने तो प्रभु, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे ये इस कर्म के लिए आपने चुना, मैंने कर्म कर दिया, अब आपको सिलेंडर कर दिया मैंने, तो अब आप जानो आपका काम। फिर वो पैसा आएगा। बार बार उस पैसे को दिमाग में लेते जाओ, बोलते जाओ, सबको कहते जाओ मैंने मदद की, पता नहीं देगा नहीं देगा। फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अच्छी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छी चीज़ें बता सकूँ, समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।